जय माता दी बच्चों, आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया है sin 3x कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसका इंटरवल बताना है आपको कि कौन से, इसके सब इंटरवल्स बताने हैं कि किस में ये फंक्शन इंक्रीज करता है और किस में ये डिक्रीज करता है। चलिए तो हमारे पास है, हम सॉल्व करते हैं sin x। आपके पास ये फंक्शन दिया है fx, ओके, दिस इज और fx sin 3x। चलिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ x। इंटरवल आपका 0 to π/2 है, जो यहाँ पे वैल्यू है x की, वो इसके इंटरवल के अंदर आनी चाहिए। तो हमारे इंटरवल डेरिवेटिव आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3। ओके, नाउ हमारे पास क्या है कि आपका जो x है वो लाई कर रहा है यहाँ पर, करेक्ट। तो ये हमें इम्प्लाई करेगा 0 इज़ लेस देन 3x इज़ लेस देन 3π/2, करेक्ट। ये तो हमें मालूम चल गया कि आपका जो 3x की वैल्यू है वो 0 से 3π/2 के बीच में आपका इंटरवल आना चाहिए। तो हमें ये मालूम है कि 0 से लेकर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो फर्स्ट में पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आपको मालूम होगा 0 π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 एंड देन 2π। तो आपको मालूम है इसमें कॉज पॉजिटिव होता है, इधर कॉज नेगेटिव होता है, एंड इधर भी क्या होता है, कॉज नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो हमें मालूम है कि ये फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में आपका क्या है, कॉज, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव आ रहा है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपका कॉज नेगेटिव आ रहा है। तो नाउ वी कंसिडर केस, हम कंसिडर कर लेते हैं केस 1 व्हेन 3x जो है आपका लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अगर इसके अंदर लाई कर रहा है, दैट इज, इसका क्या मतलब है, चेक कर लेते हैं। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन π/6। तो आपका x इस इंटरवल के अंदर आ रहा है ना, दिस इंटरवल 0 to π/6 में कर रहा है, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया। तो इन दिस केस वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0 इज़ लेस देन 3x इज़ लेस देन π/2। दिस इज इम्प्लाइंग आप इस क्वाड्रेंट में अगर हैं तो आपका, और ये इंटरवल भी यही है, x इसके से बाहर नहीं जा रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पॉजिटिव। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है 3 cos 3x वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, cos 3x इस फंक्शन में इंक्रीजिंग है, करेक्ट। तो मुझे मिल गया f-x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस इंटरवल में जो है आपका fx इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंटरवल क्या है आपका 0 to π/6। तो मैंने इसका ब्रेक पॉइंट बता दिया कि x अगर लाई करेगा 0 से π/6 पे तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो एक इंटरवल मिल गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कंसिडर करेंगे केस। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इंटरवल को हम और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट चेक करेंगे नेक्स्ट केस के लिए, हम लेंगे π/2 से लेकर 3x इज लेस देन 3π/2, क्योंकि हमें मालूम है इसमें ये पॉजिटिव है, इन दोनों पे नेगेटिव। तो π/2 से लेकर मैंने 3π/2 तक ले लिया। तो अब चलिए केस नंबर 2। तो यहाँ पे हमने ये मिल गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ आपको मिल गया π/6, क्योंकि मैंने 3 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, x लेस देन π/2, ओके। तो ये इंटरवल आ गया। तो देखिए इंटरवल वही है, π/2 से बाहर नहीं जा रहा आपकी वैल्यू, तो अब इसमें आ गया। इस क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि आपका क्या होता है, इन दिस केस π/2 इज लेस देन 3x लेस देन 3π/2। इस केस में आपका cos 3x जो है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव आता है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्सप्रेशन नेगेटिव ही देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है आपका, f-x इज़ लेस देन 0 है। तो यहाँ पे ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो गया। तो f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल π/2, सॉरी ब्रेक पॉइंट है π/6, क्योंकि हमें तो ये ले लेना x का π/2। ये वो इंटरवल हो गया जिसमें ये फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपने बता दिया दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पहले वाले इस पर हमने क्या बताया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है आपका, 0 से π/6 में इंक्रीजिंग है, और अब क्या कर रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया 0 से π/6 में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है।
तो वो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इसे दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल्स 0 to इंटरवल्स फाइंड करने हैं आपको 0 to 2 पाई, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल्स टू 4 sin x minus 2x minus x cos x डिवाइडेड बाय 2 plus cos x। ओके, आपको ये फंक्शन बताना है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन बिटवीन दिस इंटरवल। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ ऑफ डैश एक्स का। हमें हमेशा डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डिवीजन रूल। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे 4, साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस 2 माइनस इधर प्रोडक्ट लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज़, प्लस होता है पर बार माइनस है तो माइनस x एज इट इज़, cos का डेरिवेटिव sin x प्लस का माइनस माइनस प्लस, फिर देन 2 plus cos x as it is, then minus 4 sin x minus 2x minus x cos x as it is into derivative cos का minus sin x. This is whole divided by पूरा आपका एक ही है, होल डिवाइडेड बाय 2 plus cos x का होल स्क्वायर, करेक्ट। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2 cos x, देन इससे करेंगे माइनस 2 cos x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 2x sin x प्लस x sin x cos x माइनस यहाँ पे इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस कर देते डायरेक्ट, आपके पास आएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x माइनस x sin x cos x। तो ये आपका कैंसिल, आप देख रहे कुछ और कैंसिल हो रहा है, तो 2x sin x नहीं है, 2x sin x है, ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप लिख लीजिए, एंड डिवाइड में आपके पास है ही 2 plus cos x का होल स्क्वायर, ये आपके पास चल रहा है। तो अब देखिए 2 to 4 एंड दिस 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4 cos x आ जाएगा, ओके। 4 एंड दिस आ गया आपका, 4 ऐड हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर आएगा 4, देखिए ना 4 cos स्क्वायर, दिस प्लस करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर x बचा और आपके पास 4 भी है, करेक्ट ना। चलिए तो आप ये 4 कैंसिल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 2 plus cos x का होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x कॉमन और आपके पास आ गया 4 cos x माइनस 1। दिस इज़ योर फाइनल डेरिवेटिव वैल्यू, ओके। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया, ये आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई है, तो मैं इसको अब इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँ। तो फाइनली हमको क्या मिल गया है, एफ डैश एक्स का वैल्यू cos x 4 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 plus cos x का होल स्क्वायर।
इस तरीके से आ गया। अब आप देखेंगे कि हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी है वो दिखाना है। तो केस फर्स्ट मैंने ले लिया फॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं। तो कॉज एक्स 4 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन। तो आपको मालूम है ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, एंड cos x 4 cos x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी cos x, अब दोनों का प्रोडक्ट। तो आपको मालूम है ये इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे है। देखिए आपको मालूम है कि cos x, मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो आपको मालूम है cos x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, करेक्ट ना। तो cos x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, तो हमें मालूम है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव रहेगा। फंक्शन सारा डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 cos की वैल्यू जो है आपकी 1 एंड -1 के बिटवीन होती है, तो 4 से हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो एक्सप्रेशन सिर्फ इसको इस पर डिपेंड कर रहा है कि ये नेगेटिव अगर हो गया तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव बना देगा, ये पॉजिटिव तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब मुझे चेक करना है कि cos x आपका पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, 0 से 2 पाई के बीच में, क्लियर है। तो हमें ये चेक करना है कि 0 से 2 पाई के बीच में आपका cos x कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर आपका 2 पाई। तो आप देख रहे हैं 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है cos x। तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, स्क्वायर है इसकी वजह से पॉजिटिव है, और cos की वैल्यू आपकी 4 से कभी ग्रेटर नहीं आएगी। तो ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपको मिलेगा सिर्फ एक तो मिलेगा 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है। तो आपको मिल गया कि x जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा 0 से 0 टू पाई बाई 2 में, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई के बीच में, इन दोनों में इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कब होगा, सिर्फ इन दोनों पे ही तो होगा। ये लेस देन 0 कब बनेगा, ये लेस देन 0 एक्सप्रेशन बनेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये तो आपको मिल गया इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस इंटरवल पे आपका एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा, करेक्ट। अब लेस देन 0 के लिए देखो मैं इसमें इधर ही बता रही हूँ आपको, ये तो पॉजिटिव हमेशा देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव कहाँ देगा, इसमें और इसमें, तभी तो लेस देन 0 होगा, करेक्ट। चलिए वो भी बताती हूँ अभी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये इंक्रीजिंग मैंने बता दिया आपको, डिक्रीजिंग के लिए करते हैं। तो सेकंड केस मैंने लिया डिक्रीजिंग के लिए, तो एफ डैश एक्स वो लेस देन 0 है, तो cos x 4 cos x माइनस 1 ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। फिर से वही कि ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि cos की वैल्यू जो है 1 और -1 के बिटवीन ही रहती है, तो ये भी पॉजिटिव। आपका ये cos x नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो एक्सप्रेशन नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव ये एक इधर रहता है cos और एक इधर रहता है, तो इसका मतलब है कि अगर आपका x बिलोंग करेगा पाई बाई 2 से लेकर पाई यूनियन पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो आपका फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा बिटवीन दिस इंटरवल। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर है हमारा एक सेकेंड, तो ये आपके 2 इंटरवल हो गए कि पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में आपका ये क्या है, ये एक्सप्रेशन आपको क्या बना के दे देगा, नेगेटिव बना के दे देगा, क्लियर है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में, क्योंकि पाई पे वैल्यू 1 देगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 पे ये मुझे बना के दे देगा आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप का है थर्ड, आपको सेपरेट करना है इंटरवल्स को। फिर से इंटरवल दिया है आपको 0 से पाई बाई 2, इसके सब इंटरवल्स निकालने हैं इनटू सब इंटरवल्स,
which fx is equals to sin 4x plus cos 4x is increasing और decreasing। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने वही f डैश x फाइंड करा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है पहले पावर का, साइन का कॉस x। सिमिलरली 4 cos 2x कॉस का माइनस साइन, इससे मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया था। और आपके पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस x में कॉमन ले लिया, तो ये मैं पहले लिखती हूँ कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 2 sin 2x का, और ये बन गया cos 2x का। फिर से ये फॉर्मूला बन गया आपका sin 4x। ओके, अभी हमारे पास sin 4x का बन गया। तो हमारे पास क्या है कि वी हैव जो ये x है हमारा, x वो लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। दैट इज ये इम्प्लाई क्या करेगा हमारा कि अगर मैं 4x कहाँ लाई करेगा तो 0 4x से मल्टीप्लाई करा तो π/2 पे करेगा, करेक्ट ना। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल तो 2 क्योंकि इंटरवल हमारा 4x यहाँ पे लाई करेगा। चलिए, तो अब मैं ये देखती हूँ कि ये एक्सप्रेशन मुझे इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ देता है। 0 से 0 π/2 π 3 π/2 और देन 2 तो 0 से 2 के बीच में मेरा एक्सप्रेशन जो है साइन वो कहाँ का पॉजिटिव देता है आपका, पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव होता है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव, इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर मैं फर्स्ट केस लेती हूँ, केस नंबर 1 कि इन दोनों में पॉजिटिव, इसमें तो नेगेटिव है, तो हमने लिया 0 से लेकर आपका जो वैल्यू है 4x की वो पाई तक मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लाई करा, तो यहाँ पे हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो हमारा x कहाँ लाई करेगा π/4। तो इंटरवल तो 0 से x की वैल्यू देके π/2 से बाहर नहीं जाना चाहिए, करेक्ट। इस इंटरवल में हमारा देख लीजिए, अब हमें मालूम है sin 4x जो है इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है, करेक्ट। बट माइनस साइन 4x जो है वो इस इंटरवल में नेगेटिव हो गया। तो ये मेरा f डैश x है, तो f डैश x इज लेस देन 0। इस इंटरवल में f डैश x लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया है, f डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/4। ओके, 0 क्योंकि ये है ना x की वैल्यू, तो हाँ, तो हमने बता दिया कि इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर है। हाँ, अब हम नेक्स्ट करेंगे, केस नंबर 2 करेंगे कि मैंने एक और इंटरवल ले लिया। चलिए, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में है यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, तो हमने ब्रेक कर लिया यहाँ पे पाई, तो हमारा है पाई से लेकर 4x, अब कहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं हम 2 तक, तो ये हमें मिल जाएगा, दैट इज इसको 4 से डिवाइड करें तो π/4 से लेकर x लाई करेगा π/2, तो इंटू देखिए उसके के अंदर है, करेक्ट। अब हम करते हैं, चलिए, तो सबसे पहले हमें मालूम है sin x जो है इस इंटरवल में, sin 4x जो है वो इस इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 है। बट माइनस साइन 4x क्या बन जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो मेरा f डैश x आ गया इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो मेरा f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल π/4 से लेकर π/2, ये इंटरवल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। चलिए, तो वो आपको समझ में आ गया, अपने इंटरवल बता दिया इसका। 0 से एक इसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा था आपका 0 से π/4 पर, और इंक्रीज कर रहा है π/4 से लेकर π/2 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में पूछा गया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 फाइंड
द इंटरवल f of x is equals to sin 3x minus cos 3x और x आपको दिया है x लाइज बिटवीन 0 to पाई। आप बताना है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, तो सबसे पहले हमने निकाला f डैश x, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 3x, 3 का 3 आ गया माइनस कॉस का साइन 3x का 3 कॉमन आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको डेरिवेटिव को थोड़ा हम इसको छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। किस तरीके से हम इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे इसको फॉर्मूला बनाना है जिससे मेरा ये थीटा एक सिंगल वैल्यू में आ जाए। देखिए भी कैसे, चलिए तो 3√2 ये इस फॉर्मूला बन गया साइन π/4 cos 3x। ओके, यहाँ पे बन गया साइन 3x इंटू कॉस π/4, ये बन गया इस तरीके से 3√2 साइन π/4 माइनस 3x। ये हमारे पास सॉरी प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला है ये, तो ये प्लस का फॉर्मूला। ओके, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं। अब हमें मालूम है वी हैव x लाइज बिटवीन 0 to पाई। इसका मतलब है मुझे बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस ये कहाँ लाई कर रहा है ये चेक करना है ना। 3x से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 से तो ये 3 पाई हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको किससे ऐड करना है π/4, तो 0 + π/4 इज π/4 लेस देन 3x + π/4। सेम थीटा बन गया ना, अभी सिंगल जैसा यहाँ पर है, तो हमें मिल गया कि ये यहाँ पे लाई करेगा। प्लस करना है इसमें 3π/4 + π/4, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 + π/4 आ गया 13π/4। चलिए, तो आपको ये मिल गया कि ये जो आपका थीटा है वो बिटवीन π/4 से लेकर 13π/4 पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट लिया हमने, क्या लिया कि अगर f(x) इज़ इंक्रीजिंग तो इसका मतलब है f(x) इज़ ग्रेटर देन 0। f(x) इज़ ग्रेटर देन 0 इसका मतलब हो गया 3√2 साइन 3x + π/4 इज़ ग्रेटर देन 0। करेक्ट ना। चलिए, ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है। अब बात आती है इस एक्सप्रेशन की, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है वी हैव, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें मालूम है कि π/4 3x + π/4 13π/4। ठीक है, ये मेरा इंटरवल है, ये इधर लाई कर रहा है, तो मैं इसके ना ब्रेक पॉइंट्स बनाऊंगी कि सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि ये फंक्शन मेरा कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं आपको चेक करके बताती हूँ 0 से पाई और यहाँ पर आ गया π/2, तो और यहाँ पे आ गया 3π/2 और यहाँ पे आ गया 2π। तो मुझे मालूम है यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करा मैंने पाई पर। ठीक है, तो मैंने इसका ब्रेक पॉइंट ले लिया। और दूसरा हम ले सकते हैं इसका ब्रेक पॉइंट, और कहाँ पर होगा फिर से ये आपका जो 13π/4 है एक्चुअली है कितना, आप इसको लिखते हैं 3π + π/4। इसका मतलब है 2π + 3π + π/4, यहाँ तक इस क्वाड्रेंट तक आना है आपको। तो उसके बाद फिर से पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, 2π से लेकर मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, मैं इसको रब करती हूँ। ठीक है, ये तो हमारा मिल गया है, तो हम इसमें यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे कि जो मेरा पहला देखिए, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपका जो ये इंटरवल है π/4 लेस देन 3x + π/4 13π/4, तो मैं सबसे पहले चेक कर रही हूँ कि जो मेरा ये फंक्शन है, जो ये है 3√2, ये जो है ये पॉजिटिव बनाना है मुझे, है ना। तो ये तो पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पर 13π/4 का मतलब हो गया 3π + π/4, करेक्ट। तो 2π यहाँ पर आ गया पाई, सेकेंड राउंड पे यहाँ पे 3π आएगा, दिस इज 3π/2 और दिस इज π/2। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। साइन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो फर्स्ट
फर्स्ट केस में जब मैंने लिया तो आपको साइन जो है π/4 से लेकर आपका जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा पाई तक, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है, और एक और जगह पॉजिटिव है 2π से लेकर 3π तक। आप अगर देखेंगे 3π तक ये क्या देगा मुझे, पॉजिटिव देगा यहाँ तक, करेक्ट ना। फिर से जो सर्कल कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर रही हूँ। तो ये मैंने आपको इंटरवल दिखाया इसका। अब मुझे फाइनली क्या चाहिए कि x कहाँ लाई करेगा, तो मैं x की वैल्यू निकालती हूँ। पाई को इधर लेकर गए 0, 3x लेस देन पाई इधर गया, पाई माइनस π/4 इज आपका 3π/4, और सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज लाइज बिटवीन π/4। तो एक तो इंटरवल ये हो गया, और दूसरा इंटरवल हो गया आपका, हाँ पाई को इधर लेकर जाएंगे तो 2π माइनस दिस 8 माइनस 7π/4 लेस देन 3x लेस देन π/4 के इधर लेके जाएंगे तो आपके पास -12 माइनस दिस 11π/12 11π/4, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 12, तो हमें मिल गया कि हमारा x कहाँ लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है। तो हमने ये दिखा दिया कि इस इंटरवल में हमारे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, करेक्ट ना। तो हमें मिल गया f' जो है मेरा 3√2 sin 3x plus π/4 is greater than 0 when x belongs to इस पे 0 से π/4 यूनियन 7π/12 to 11π/12। इस इंटरवल पे ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, करेक्ट। अब बात आती है डिक्रीजिंग की। तो हमें मालूम है कि इन दो इंटरवल्स पे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज करेगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये फंक्शन लिमिट और इस पे दोनों पे। तो अब मैं यहाँ पे जो इंटरवल है ये चेंज कर दूँगी डिक्रीजिंग के लिए, करेक्ट। चलिए डिक्रीजिंग के लिए करके दिखाते हैं। तो मुझे मालूम है कि सेकंड केस है f' को मुझे लेस देन 0 दिखाना है, करेक्ट। तो वो एक्सप्रेशन देखो इन दो में हमें डिक्रीज दिखाएगा, फिर क्योंकि दोबारा सर्कल घूमेगा तो नीचे वो आएगा ही नहीं, वो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा π/4 तक, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वो स्टॉप करेगा। चलिए तो मुझे मालूम है पाई से लेकर 3x plus π/4 2π से लेकर 2π तक, और फिर हमारे पास फिर से आ जाएगा कौन सा इंटरवल आएगा, 3π से लेकर, क्योंकि नेक्स्ट इधर तक पहुँचेगा ना, π/4 ऐड करेंगे तो x 3x plus π/4 is less than 3π/2। 3π/2 नहीं 13π/4 हो जाएगा लास्ट इंटरवल, ओके। तो हमारा ये लास्ट इंटरवल था, ठीक है। ये बना लास्ट ब्रेकअप पॉइंट है इसका। तो हमें मिल गया यहाँ से 3 से इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे फिर से। तो हमें मिल गया 3π/4 इज लेस देन x लेस देन 7π/4, और इधर सॉल्व करेंगे तो हमें 11π/4 लेस देन 3x लेस देन 3π, ओके। तो यहाँ पे भी अब 3 से डिवाइड करेंगे तो π/4 इज लेस देन x इज लेस देन 7π/12, ओके। और दूसरा आ गया आपका 11π/12 लेस देन x लेस देन π। तो ये इंटरवल आ गया आपको। तो आपको मिल गया कि f' जो है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर 7π/12 पर, यूनियन 11π से लेकर π तक, डन। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से हैं जिसको आपको पहले x को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3x आपको निकालना पड़ेगा। ये 3x जो आपका डेरिवेटिव करके आएगा वो वैल्यू आपकी कहाँ लाई करेगी। जैसे मेरा थीटा था 3x plus π/4, तो ये कहाँ लाई कर रही है। फिर आपको चेक करना है इसमें कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होते हैं और कहाँ नेगेटिव होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।